ओके जी, सर आपने हमें दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सर आपने हमें दो कमांड्स बताई थी, एक थी डिस्क्राइब और हम्म। सेकंड वन थी समराइज। तो हम्म। सर इन दोनों में कोई बिग डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। नहीं सर, नहीं नहीं, मैंने आपके प्रैक्टिस की। क्वेश्चन मैंने से लग प्रैक्टिस रहा की। है डिस्क्राइब सिंपली बताएगा कि आपके वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, आपकी हम्म। ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, और उसमें हर वेरिएबल की डाटा टाइप वगैरह क्या है। हमने उसको इग्नोर कर दिया था सब, सिर्फ हम उसके अंदर ये देखते हैं कि वेरिएबल के नाम कौन से हैं, उनके लेबल्स कौन से हैं। हर वेरिएबल का अगर कोई लेबल आपने बनाया हुआ तो लेबल भी वहां पे नजर आता है आपको। और दूसरा उसकी टाइप नजर आती है, यानी फॉर्मेट क्या होगा उसका। तो फॉर्मेट को अभी हमने डिटेल के अंदर देखा ही नहीं था। जबकि समराइज के अंदर तो आपकी समरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है हर वेरिएबल की, क्या मीन वैल्यू है, क्या मिनिमम है, क्या मैक्सिमम है। ये इंफॉर्मेशन आती है आपकी। अगर आप डिटेल में लेके जाते हैं तो उसके परसेंटाइल्स भी वो वहां पे शो करता है। तो ये तो बहुत बहुत अपेरेंट है। कमांड चलाते हैं उसका रिजल्ट आता है, अपेरेंट है। हमने लॉग फाइल बनाई, हमने सारी चीजों का स्नैपशॉट ले लिया कि हमने कितनी कमांड्स रन की, उनका क्या रिजल्ट आया, सही गलत कोई एरर मैसेज। तो लॉग फाइल के अंदर सारा कुछ आया। हमने लॉग फाइल को हम डिस्कस ही कर रहे थे लास्ट टाइम जब हम क्लास एंड हुई थी। तो प्रैक्टिस नहीं हो रही। आपके क्वेश्चन से अंदाजा हो रहा है कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग ना। तो प्लीज नहीं नहीं मेरी सर, ये प्रैक्टिस रिक्वेस्ट है। सर नहीं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी तो सवाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ये क्वेश्चन बनता नहीं है ना। आपने चलाई एक कमांड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटा को ही शेयर कर देता हूँ। ये स्टेटा को मैंने शेयर किया, ये इसके ऊपर एक फाइल लगी हुई है। मैंने यहाँ लिखा डिस्क्राइब। अब आपने अगर लिखा है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब को शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं। ये डिस्क्राइब में क्या दिखा रहा है, वेरिएबल नेम लिखा हुआ आ रहा है, आ रहा है ना लिखा हुआ। स्टोरेज टाइप, जी सर। डिस्प्ले फॉर्मेट, वैल्यू लेबल और वेरिएबल लिखा लेबल। वेरिएबल का लेबल हमें यहाँ पे भी नजर आता है, इस जगह पे भी नजर आता है। ये वेरिएबल का लेबल है, एनएलएस आईडी। ठीक है। और वैल्यू लेबल मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा के लिए, यूज करते हैं वैल्यू लेबल्स में। तो इनको हमने डिस्कस ही नहीं किया था। इसमें कितनी रोज हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, 17 वेरिएबल्स हैं। ये फाइल कब क्रिएट की गई, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है। अब अगर आप इसको समराइज करते हैं तो इन वेरिएबल्स की समरी देगा ना वो। तो आपका क्वेश्चन इन इट सेल्फ बता रहा है कि बेसिकली आपने इसको ट्राई नहीं किया। आप इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, हर वेरिएबल की कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी रिकॉर्ड्स कितने हैं, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसमें तो डिफरेंस पूछना मतलब है, आप इसको अगर चलाया आपने तो सामने इट्स वेरी क्लियर ना। और फिर रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं आपके पास, तो प्रैक्टिस करें प्लीज। ठीक है। आपके क्वेश्चन से फील तो यही हो रहा है कि प्रैक्टिस नहीं हो रही। नहीं सर, शायद मैं अपना सवाल में आपको समझा नहीं पाया सर। डिस्प्ले का जो आउटपुट आ रहा है वो तो सर मुझे भी दिख रहा है कि इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो मुझे भी पता। मतलब सर, वाइल जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, मतलब मेरा सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि लाइक जब हम एक बड़े डाटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और या हम कोई रिसर्च का कुछ काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से मैं पूछना चाहता कि हम डिस्क्राइब को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और समराइज को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर डिफरेंस अगर हम देखने जाएं आउटपुट के हवाले से, तो सर मैंने प्रैक्टिस की, मुझे ये सब चीज़ें जो अभी आपने बताई, ये सब चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इसके अलावा इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि हम ये दो कमांड, क्योंकि अगर देखा जाए तो समराइज जो कमांड है वो एक ब्रॉडर वे पर है, और डिस्क्राइब जो है वो एक शॉर्ट स्केल पर है बस। नहीं नहीं, दोनों का डिफरेंट मतलब है ना। उसमें तो वेरिएबल नेम आपको जो नजर आ रहा है उसके हिसाब से देखें ना। वेरिएबल नेम, कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, हाउ मेनी वेरिएबल्स, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डेटिकन, नहीं इसका नहीं। फाइल का नाम क्या है, ये चीजें। दोनों में कोई कोई वो कंपेयर करने वाली तो कोई चीज भी नहीं है। इसमें हमें स्ट्रक्चर का पता चल रहा है कि वेरिएबल्स क्या कितने हैं। 17 वेरिएबल्स हैं, उनके ये नाम हैं, उनके वेरिएबल के लेबल्स ये हैं। ये हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू लेबल्स हैं, इसका मतलब रेस के अंदर जो वैल्यूज हम ले रहे हैं इसकी हम लेबलिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने खुद बनाई होगी फाइल, तो हमने खुद बनाई है। डिस्क्राइब से तो आप सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि फाइल के अंदर है क्या। और इसके ऊपर तो आप वो मीन निकाल रहे हैं ना, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। तो दोनों में खासा डिफरेंस है। ये तो आपका एनालिसिस है कि डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, कितने वेरिएबल्स हैं,
मेरी फाइल के अंदर, ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटली, नाम क्या है उसका, कब क्रिएट हुई है, और वेरिएबल के लेबल्स क्या हैं, इसी से पता चल रहा है ना। और यहाँ तो आप उसकी वो ले रहे हैं, समरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि हर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं उनको आप समराइज करने जाते हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है मैरिड, इसका आप देखें, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसका मतलब है इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज ही यही है, 0 और 1 की है। अब अगर हम मैरिड को यहाँ पे देखते हैं, मैरिड को, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो देखें इसका लेबल बना हुआ है, ठीक है, मैरिज लेबल। तो ये कौन सा वेरिएबल है? ये 0 1 इसकी वैल्यूज हैं। इसका मतलब है ये हमारा जो वेरिएबल है, ये इसमें नॉमिनल वेरिएबल है हमारा, ठीक है। क्या हम उसको वो नहीं दे सकते कि भाई ये इसको हम ये वैल्यू दे दें, इसको ये वैल्यू दे दें? तो हम इसकी लेबलिंग करते हैं। 0 और 1 से हमने बेसिकली लेबलिंग की हुई है इसकी, और इस लेबल का नाम हमने रखा हुआ है मैरिज लेवल। MARLBL, ठीक है, मैरिज लेबल, यानी MAR मैरिज का ले लिया, LBL लेबल। तो ये इसको शो कर रहा है यहाँ पे, ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है। अब जैसे ये वैल्यू है आपकी रेस, इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम 3 है। इसका मतलब रेसेस इसमें 4 टाइप्स की रेसेस है। हम इसी डाटा को ओपन करके इसके अंदर रेस की वैल्यूज भी देख सकते हैं। ये देखें, मैंने ब्राउज किया इसको, रेस के अंदर देखें ब्लैक आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, और क्या है, ब्लैक व्हाइट, इस तरह से इसके अंदर और भी होंगे। तो टोटल ये 4। सोफा तो बढ़िया ही है ना। प्लीज अपने माइक्स वगैरह बंद रखें। ब्लैक वाइट, ब्लैक ब्लैक एंड वाइट व्हाइट। दो ही आ, ब्लैक एंड वाइट दो ही आ रहे हैं। लेकिन हम इसके अंदर हम एक और कमांड भी यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितने कैटेगरीज हैं। अच्छा, इसको भी हमने वो किया हुआ, नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर्स हमने दिए हुए हैं, कौन कौन से, वो यहाँ से हमें पता चल रहा है इससे, कौन से नंबर्स दिए हुए हैं हमें रेस में। 1 से 3 तक है, 1 2 3, 3 वैल्यूज हैं। अदर होगा, एक अदर होगा, ठीक है। हम इसमें अगर देखें तो हमें अदर भी मिल जाएगा। ये वाइट और इसके अलावा यानी एशियन है या कोई और है, तो उसकी उसका डाटा कम होगा, हम उसको भी देख सकते हैं इस तरह से ना। तो क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा हैं, उसकी भी हमारे पास कमांड है, हम देख सकते हैं। तो इसमें सिंपली वो क्या कर रहा है, उसका मीन ले, ठीक है। 1 से 3 की वैल्यूज जितनी भी हैं उनका मीन लिया तो 1.2, इस तरह से 0 और 1 की वैल्यूज इकट्ठी की हैं, सबका मीन लिया तो ये है। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट किस में है, न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीन की वैल्यू, ठीक है। सो चले, ठीक है, आपने डिटेल में पूछ लिया क्वेश्चन। वो जो डिस्क्राइब है वो सिर्फ आपका स्ट्रक्चर देखता है फाइल का, कि फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, कि हाउ द डाटा इज बीइंग टेकन इन द फाइल। वेरिएबल के नाम क्या रखे हुए हैं, उनके लेबल्स क्या हैं, वैल्यू लेबल्स क्या हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, उनकी टाइप क्या है फॉर्मेट की, और कितने वेरिएबल्स हैं, और उसमें ऑब्जर्वेशन यानी टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, फाइल का नाम क्या है, ठीक है। देखिए डिस्क्राइब के अंदर आप डिस्क्राइब करते हैं तो जो भी फाइल ओपन होगी उसी का आता है। NLSW फाइल का नाम है, ठीक है, NLSW 1988, क्रिएट कब की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और उसका पाथ क्या है, कहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ये यहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, जहाँ से इसको खोला है। और यहाँ उसने सिर्फ समराइज किया उसके वेरिएबल नेम्स और उसकी ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अब देखें कुछ वेरिएबल्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस मिसिंग है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर 2246 है। इस तरह से ये सब में 2000, इसमें कम है, इंडस्ट्री के अंदर 2232 है। इसका मतलब कुछ वैल्यूज इसकी मिसिंग होंगी, ठीक है। इस तरह से इसमें 2237 है, इसमें 1878 है। जबकि ओवरऑल जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, टोटल रिकॉर्ड्स तो 2246 है। इसका मतलब 2246 में से ये वैल्यूज निकालें तो बाकी वैल्यूज इसकी मिसिंग वैल्यूज है,
ठीक है, जिनकी वो मीन निकाल रहा है, तो मिसिंग वैल्यूज को उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा। जी, तो कुछ समझ आ गई बात की या फर्दर जी सर एक्सप्लेनेशन आ गई। जरूरत है? अच्छा, जी सर आ गई। ठीक है, मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ एक इसकी फाइल जो है ना, जो हमारा चैप्टर की फाइल है, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ, उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये आपके साथ वैसे दिया हुआ है मैंने, चैप्टर पीडीएफ, इसको खोलेंगे। जी, खुल गई। ये वो फाइल है, यानी ये मैं आपको शुरू से दिखा रहा था। दिस इज चैप्टर 2 जिसे हम कर रहे हैं। ये आपके साथ मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर की थी पिछले से पिछले क्लास के अंदर। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, चैप्टर 2 इसको हमने पढ़ा था। इसकी डाटा फाइल भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, एलएमएस के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर की थी, जिसको हमने पिछली क्लास में किया था। ये सारी कमांड्स हमने इसकी देखी, और ये फाइल आपके पास है। अब ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि सब लोगों ने ये नहीं देखी होगी, ठीक है। तो ये हमने सारा काम इसका कर लिया था, और इसके एंड में इसी चैप्टर के एंड के अंदर इफ यू सी, तो यहाँ पे डू फाइल दी हुई है, जिसको हम, आप कह रहे थे कि आप कॉपी कर रहे हैं कमांड्स, तो यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ये देखें, ये इसका कमेंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये मैंने इसका पाथ चेंज कर दिया था, डू फाइल है वगैरह वगैरह। यहाँ वर्जन को मैंने 17 कर दिया था, 11.1 है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये सारा काम किया था। तो अ, तो ये सारा हमने काम कर लिया, ठीक है। इसमें हमने ग्राफ भी बनाए थे, उनके नाम भी रखे थे, ठीक है। और सर, जब एक्सक्यूज मी सर, जब हम खुद से बनाएंगे डू फाइल तो हम अपनी लॉग फाइल से जो सही वाली हमारी कमांड्स होंगी वो इसमें कॉपी करते जाएंगे और कमेंट्स लिखते जाएंगे और फिर एंड में उसे प्ले कर देंगे इस जी, तरह। जी प्ले कर सकते हैं इंडिविजुअल कमांड्स। ये बेसिकली जितनी भी कमांड्स आपने चलाई किसी भी एनालिसिस को रन करने के लिए, उन कमांड्स को आपने सेव कर लिया। अगर उसके साथ डाटा फाइल भी अगर आपके पास सेव हो, तो यू कैन री रन द होल एनालिसिस, सारा एनालिसिस दोबारा से हो जाएगा ना। स्टेटा हो आपके पास, डू फाइल हो और डाटा फाइल हो, तो आपका सारा का सारा रीरन हो जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हुआ क्या, जो मैंने किया उससे हुआ क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब फाइल बनाते हैं तो स्टार्ट में ही हम क्या करते हैं, लॉग भी बना देते हैं। ये लॉग बना हुआ है, तो लॉग फाइल का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ इसने ये वाला नाम रखा हुआ, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं नाम। अब अभी इसमें फाइल ये वाली यूज हुई है, आपकी अपनी फाइल होगी जो भी आप यूज करेंगे। लेकिन कमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, कमांड्स यही रहेंगी, आपके कमेंट्स चेंज हो जाएंगे। अब कमांड्स कौन सी यूज करनी है किसी भी एनालिसिस के लिए, वो ज़ाहिर है हम जैसे जैसे सीख रहे हैं अपने उसी हिसाब से करेंगे। देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब के लिए क्या कर रहा है, वो कहता है एग्जामिन कर रहा है, फाइल को एग्जामिन कर रहा है डिस्क्राइब के अंदर। ब्राउज के अंदर हम सिर्फ देख रहे होते हैं रिकॉर्ड्स को, ठीक है, उसके अंदर हमने इफ भी यूज किया था। समरी स्टैटिस्टिक्स आप कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए किया, डिटेल किया, फिर हमने प्लॉट किया, फिर हमने इसके अंदर देखा था कि हम फिटेड वैल्यूज निकालते हैं। यानी मैंने आपको जो अलग से समझाया था कि मैथमेटिकल जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसकी, उसको कैसे हम कन्वर्ट करके ले जाते हैं इकोनोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर। जब हम एरर टाइम उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो इकोनोमेट्रिक इक्वेशन बन जाती है। और जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर अगर हम y की वैल्यूज निकालते हैं विदाउट गिविंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आप अननोन रख के x की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो आपके पास वो उसकी वैल्यूज आती हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने फिटेड वैल्यूज निकाली थी और रेजिड्यूल्स निकाले थे। रेजिड्यूल्स हमने कहा था कि एक एक्चुअल वैल्यू है y की, और एक वो वैल्यू है जो हम मैथमेटिकल उसका जो इक्वेशन बनती है उसके अंदर वैल्यू डाल के हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो जो वैल्यू y की हम कैलकुलेट करते हैं उसको हमने y हैट बोला था, ऊपर हैट डाल देते हैं उसके, ठीक है।
और जो एक्चुअल वैल्यू है उसको वाई बोलते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं रेजिड्यूल। तो रेजिड्यूल तो आपका जो आएगा उसको हम फिर क्या कहेंगे, रेजिड्यूल को हम ई हैट कहते हैं। तो हमने इसकी वैल्यूज निकाली थी, वाई हैट निकाला था। एक्स बी आपका बाय डिफॉल्ट होता है ये ऑप्शन। एक्स बी का मतलब क्या है, बीटा और एक्स को मल्टीप्लाई करने से जो आपकी वैल्यू आती है वाई की, वो आपकी वाई हैट की वैल्यू है। ठीक है, कुछ लोग एंटर नहीं हो पा रहे, अब पता नहीं, मुझे तो यहाँ नहीं नजर आ रहा। जरा देखें ग्रुप को, किसी को थोड़ा सा गाइड कर दें कोई। अच्छा, फिर हमने इलास्टिसिटी निकाली थी। इलास्टिसिटी जो है आपकी वो क्या करती है, इसमें हमने इलास्टिसिटी निकाली थी। इलास्टिसिटी को हमने अंडरस्टैंड भी किया था क्या होती है इलास्टिसिटी की, यानी एक्स के चेंज होने की वजह से वाई के अंदर जो चेंज आता है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, एक हमने मीन वैल्यू पे निकाला था। मीन वैल्यूज तो हमारे पास हैं, हमने जब समराइज चलाया तो हमारे पास मीन वैल्यूज आई थी समराइज चलाने से, यानी मीन निकाला था ना हमने वहां पे, जो समरी वैल्यू है उसके ऊपर आपने इलास्टिसिटी निकाली। और फिर आपने कहा कि तमाम वैल्यूज पे इलास्टिसिटी निकालते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमने कहा जो इलास्टिसिटी की वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफॉल्ट मेमोरी के अंदर क्रिएट हो जाती हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी रिग्रेशन को रन करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो जनरेट हो जाती हैं। और उस वैल्यू का नाम क्या होता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, अंडरस्कोर वी का नाम होता है उसका। आगे आप वेरिएबल का नाम दे देंगे तो उसी का, उसकी वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी हर वैल्यू के ऊपर। यानी हमारे पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके वहां पे स्टोर हो रही होती। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, हमने उसका फिटेड वैल्यूज का जो है ना स्कैटर डायग्राम बनाया, और उस पे स्कैटर डाटाग्राम भी बनाया, डायग्राम भी बनाया हमने, प्लॉट की सारी वैल्यूज जो पहले भी की थी हमने। और फिर हमने फिटेड वैल्यूज को भी लिया, और फिटेड वैल्यूज की ऊपर हमने क्या किया, लाइन ड्रा की। तो लाइन ड्रा करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एल फिट किया था, लाइन फिट की थी उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। तो देखें ये ऐड लीनियर फिट, आप जो लाइन लगाते हैं आप कहते हैं जहाँ फिट है, फिटेड वैल्यूज की जहाँ पे लाइन है उसकी आपने लाइन ड्रा कर दी थी। तो ये तो हमने वैसे सीखा था कि उसका हमने स्केल कैसे बनाना है और टाइटल रखना। फिर हमने उसको सेव किया। ठीक है, फिर हमने इसके जो वेरिएंसेस वगैरह निकालने हैं इनको आज हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं वेरिएंसेस को। तो पहले इसको हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए मुझे इसकी जो है ऊपर थ्योरी के अंदर जाना पड़ेगा जो हम कर रहे थे पहले से, वेरिएंसेस के लिए। हम थोड़ा सा इलास्टिसिटी को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने मीन के ऊपर इलास्टिसिटी निकाली थी बी टू। हमने कहा तो बीटा टू, बीटा नॉट की बजाय इसने बीटा वन और बीटा टू यूज किया, मैंने बीटा नॉट यूज किया था। यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन भी आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन रिग्रेशन, ये देखो मैंने यहाँ बीटा नॉट यूज किया था, ये बीटा वन यूज कर रहा है, यहाँ बीटा टू यूज कर रहा है। तो इसका मतलब जो एक्स के साथ है वो बीटा टू है। इसको आप अल्टरनेटली आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये रिग्रेशन चलाते हैं तो इसके कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं इक्वेशन के फॉर एवरी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमने ये ई हैट निकाला था, ये मैंने सारा समझा दिया था आपको, हमने कैसे इसकी वैल्यूज निकाली थी। प्रिडिक्ट के साथ हम निकालते हैं वैल्यूज इसकी वाई हैट की। ठीक है, और ई हैट की वैल्यूज निकालते हैं, इसमें हम रेजिड्यूल्स लिखते हैं। रेजिड्यूल को शॉर्ट करके आर ई एस भी लिख सकते हैं, आर खाली लिख दें तो आर भी, आर का मतलब भी रेजिड्यूल है। तो ई हैट भी निकाल लिया, ई हैट रेजिड्यूल था, हमने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया था, इट इज ऑलरेडी इन द रिकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। इलास्टिसिटी की हम बात कर लेते हैं, इलास्टिसिटी को समझ लेते हैं। पता नहीं मैंने इसको आपको समझाया था या नहीं। मैंने आपको स्लोप तो समझाया था, स्लोप ही इलास्टिसिटी है। ठीक है, स्लोप ही इलास्टिसिटी। अगर आप मीन के ऊपर निकाल रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने मीन निकाला किसका, एक्स का और वाई का मीन निकाला। ठीक है, एक्स का मीन और वाई का मीन निकाला, और उसके ऊपर
आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया बीटा जो उसका कॉफिशिएंट है उसके साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इलास्टिसिटी आएगी। इन अदर वर्ड इट इज द स्लोप। ठीक है। अब अगर आप देखें एक्स बार क्या है और वाई बार क्या है, तो यू कैन सी इट, इसकी यही वैल्यूज है 19.62 और इसकी वैल्यू है 283.57। बीटा की क्या वैल्यू है, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ बीटा जो यहाँ पे आ रही है। कहाँ से देख सकते हैं बीटा की वैल्यू को? बीटा की वैल्यू को हम देख सकते हैं जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, आपके पास रिग्रेशन का जो रिजल्ट आया था, तो वहां इनकम के अगेंस्ट जो आपका कॉफिशिएंट आ रहा है दैट इज बीटा 2। ठीक है, मैं ये आपको यहाँ दिखाता हूँ। ऊपर हमने रिग्रेशन और रिग्रेशन का रिजल्ट शो किया हुआ है, देखें। ये इनकम है, ये हमने रिग्रेशन रन की, फूड एक्सपेंस और इनकम। तो ये इसके कॉफिशिएंट्स हैं और ये फूड एक्सपेंस आपका क्योंकि डीवी है ये ऊपर आ रहा है, और इनकम के साथ ये इनकम का कॉफिशिएंट है। ये कौन सा कॉफिशिएंट है? बीटा 2 है अकॉर्डिंग टू जो इसने नोटेशन यूज की है। और ये कांस्टेंट, ये कौन सा बीटा है? ये बीटा 1 है यहाँ पे। ठीक है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स था, तो ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है। तो बीटा 2 की ये वैल्यू आप देखें, यही वैल्यू उसने यहाँ से ली है। ठीक है, जिस जगह पे हम थे इलास्टिसिटी, ये देखें, ये बीटा की ये वैल्यू, यही वैल्यू है ना 10.21। तो हमने यही वैल्यू वहां से उठाई है। अब एक्स बार और वाई बार की वैल्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आप समराइज वाली कमांड को ऊपर देख लें। समराइज की कमांड को जब हम ऊपर देखते हैं तो उसका रिजल्ट भी यहाँ पे शो किया हुआ होगा। समराइज वाला, समराइज हम देख लेते हैं, ये समराइज आ गया। ठीक है, समराइज में देखें फूड एक्सपेंस क्या था, इस वाई ना, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये y है हमारा और ये x है। तो इनके मीन की वैल्यूज क्या आ रही हैं? 283.5735, और इसकी क्या आ रही है x की? 19.6047 है। तो आप देखें यही वैल्यूज उठाई हैं और वहां पे हमने इनको लिखा है, तो हमने इलास्टिसिटी निकाली। ठीक है, मीन के ऊपर इलास्टिसिटी, अगर आप इसको रिलेट कर सकते हैं तो। ठीक है, ये x का मीन है और ये y का मीन। वहां से इसने राउंड कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज, और फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 0.7। वो कहता है इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट जो कमांड है, ये हम इसके मैनी के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो हमारे पास कमांड है वो क्या है? वो हमारे पास कमांड है मार्जिन्स EY EX। हम इस तरह से करके लिखते हैं, और किसका कोफिशिएंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली यू वांट टू नो द कोफिशिएंट ऑफ इनकम। बीटा 2 निकालने की कोशिश करें तो इनकम का कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हैं, बट किस जगह पे निकालना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम इसको मीन की वैल्यूज पे निकालना चाह रहे हैं, तो एट मीन साथ लिखते हैं इसके। ठीक है, एट मीन साथ लिखते हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आता है 0.705। आपने ऊपर जो कैलकुलेट किया है इसको वैल्यूज को लेके, तो सी क्या वैल्यू आ रही है? 0.71 आ रही है। इसको राउंड किया हुआ। ठीक है, इसको भी राउंड किया था, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ राउंड किए बगैर अगर आपने वैल्यू निकाली तो ये आ रही है 0.70583। तो आप इसको राउंड करेंगे तो ये भी 0.71 बनेगा, तो सेम वैल्यू आ रही है, एक्सेप्ट वन डिफरेंट थिंग जो डेल्टा मेथड है स्टैंडर्ड एरर का, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ई इसकी जो कमांड है मार्जिन्स कॉमा EY EX, और आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका कोफिशिएंट आप निकालना चाह रहे हैं। कोफिशिएंट इज बेसिकली मीन, कोफिशिएंट सॉरी कोफिशिएंट इज बेसिकली द इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट इज बेसिकली द स्लोप, कोफिशिएंट बेसिकली इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट स्लोप, या इसको आप कह सकते हैं कि ये इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी को निकालने का तरीका ऊपर भी देख लिया हमने। अब हमारे पास तो इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो 40 रिकॉर्ड है ना, तो हर वैल्यू के ऊपर अगर आप निकालना चाहें तो आपके पास 40 डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स आएंगे। हर पॉइंट के ऊपर आप फाइंड कर सकते हैं कि स्लोप क्या है। ठीक है, 40 डिफरेंट स्लोप्स आएंगे। तो हम कहते हैं कि जो 40 डिफरेंट स्लोप्स आएंगे, सारे स्लोप्स को आप क्या करें? सम अप कर लें और उनका एवरेज निकाल लें। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम इसका ये फॉर्मूला निकाला है, देखें। परसेंटेज चेंज इन वाई, जिसको हमने y2 - y कहा था, यानी चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या डेल्टा वाई ओवर वाई
और डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा अरेंज किया, ये डिवाइडेड बाय एक्स है तो ये ऊपर आ गया आपका, ठीक है। इफ यू कैन सी इट, जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छे जी, तो वापस आते हैं इस चीज को, बस इसको समझ लें लास्ट, इस चीज को बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये आपको इस चीज की समझ आ रही है जो यहाँ पे इसने किया हुआ, ये जो उसने किया है इसकी समझ आ रही है, इसको जैसे रीअरेंज किया है इसकी समझ आ रही है ना। तो चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स को हम डी भी लिख सकते हैं, यानी चेंज को डिफरेंस कह रहे हैं, डिफरेंस इन वाई एंड डिफरेंस इन एक्स। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ उनको तो खैर ये थोड़ा सा हो सकता है इजीली समझ आ जाए ये बात, लेकिन जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए ये इसको डिफरेंस ही समझ लें आपके, ये डिफरेंस, ठीक है। तो हमने इसको रीएडजस्ट किया, इसकी डेल्टा की जगह आपने लिख दिया क्या, डी वाई, और डेल्टा की जगह डी एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई, और इसको वाई ओवर एक्स कर दी। तो आपका ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको रीअरेंज कर लिया बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर रीअरेंज किया। तो हमारे पास बीटा टू क्या बन गया, बीटा टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओवर वाई बन गया। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड इट द स्लोप एट एनी गिवन पॉइंट, तो उसको कैसे फाइंड हम कर सकते हैं, हम बीटा टू को और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू को ऊपर और वाई की वैल्यू को नीचे हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। और अगर आप इसको देखें इस पूरी वैल्यू को, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप 1/y जब होता है, ठीक है, तो अगर हम log ओपन करते हैं, log ऑफ y को जब ओपन करते हैं, ठीक है, log ऑफ y का आप कहते हैं कि log ऑफ y अगर हुआ, नेचुरल लॉग, एल एन मीन्स नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ वाई को जब आप ओपन करते हैं किस तरह से, आप कहते हैं मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, इसका इसकी डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंस निकालता हूँ उसका। आप सिंपली इतना समझ लें वाई के हिसाब से, तो ये क्या होगा, इसको जब हम खोलते हैं तो ये आता है 1/y, इट कम्स आउट टू बी 1/y, ठीक है। 1/y है, तो हम इसको 1/y with respect to y if you want to differentiate it, तो आप इसको देखें तो ये इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरी वैल्यू को विद, इसको उसने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, वी कैन रिप्लेस इट विद लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली इसको इसके साथ कर सकते हैं, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल काम है इसके अंदर, आई आई डोंट थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से सर भी लिख ये सकते हैं। पॉइंट दोबारा समझा दें, ये डीएल है पारा। जब हम डिफरेंशिएशन देते हैं ना किसी भी लॉग वाली चीज का, तो जब उसको ओपन करते हैं तो वो जो लॉग में जो वैल्यू होती है ना, वो सॉल्व जब होती है डिफरेंशिएशन के साथ तो वो 1/, के अंदर चली जाती है, वट एवर द वैल्यूज, अगर वेरिएबल है तो, ठीक है, वेरिएबल है तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल था y, y इज अ वन ऑफ द वेरिएबल, तो ये 1/y हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं dy ओवर y को हम ये लिख सकते हैं log ऑफ y, log ऑफ y, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन देखते हैं तो d log ऑफ y, इसको ओपन करेंगे तो dy ओवर y होगा, तो इसी को उसने इससे रिप्लेस किया। तो इसको थोड़ा सा
अंडरस्टैंड कर लें इस चीज को कि ये इसके इक्वल ही होता है। आपके पास ये मौजूद है, ये नोट्स वगैरह मौजूद है आपके पास, ठीक है। ओके जी, हम इसके ऊपर क्या करते हैं जी, इसका रीजन किधर एनोटेट तो हम कर रहे हैं, इसके चलो इसी तरीके रेज नहीं हो रहा, सिग्निफिकेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी पॉइंट, इसका मतलब है ये जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक का बीटा अलग अलग आएगा। और बीटा कहाँ पे होगा? बीटा हमने कहा कि वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है अंडरस्कोर बी और पैरेंथेसिस के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। इनकम का बीटा है ये, तो हम इनकम लिखेंगे जो भी वेरिएबल का नाम है उसके साथ, ठीक है। तो ये तो हमने मीन्स के ऊपर देख ली, ठीक है। ई वाई एक्स ये मीन्स के ऊपर देख लिया। अब हम इसको देखते हैं उसके ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर। ये मीन की वैल्यू उसने दिखाई है, पेयर को दिखाया है, ये हम ऑलरेडी हमें इस चीज का पता है, कर चुके हैं इसको। देख, यहां हमने निकाला क्या? एवरेज, एवरेज मार्जिनल इफेक्ट। यानी मार्जिनल इफेक्ट आप किसको बोल रही हैं? बेसिकली मार्जिनल इफेक्ट या मार्जिन किसको कह रहे हैं? इलास्टिसिटी को ही बोल रहे थे ना। तो इलास्टिसिटी की आपने एवरेज वैल्यू ले ली है सबकी। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को चेंज करते जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर हम वैल्यूज को चेंज करते जाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करो। तो वैल्यूज को चेंज करते जाते हैं तो x1 y1 के लिए वैल्यू आएगी, ठीक है। और बीटा टू तो सेम ही रहेगा ना। तो आपकी जितनी भी वैल्यूज है सारी ऐड हो जाएंगी। तो हम जब एवरेज निकालते हैं किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल एक्स का एवरेज निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? एक्स की सारी वैल्यूज को, एक्स का सम कैसे करते हैं? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सम ऑफ एक्स आई करते हैं और डिवाइडेड बाय एन करते हैं कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एन से आपने डिवाइड कर दिया जो उसकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? एवरेज मार्जिनल इफेक्ट आ गया आपके पास। दिस इज कॉल्ड एवरेज मार्जिनल इफेक्ट। मींस ऑल पॉइंट्स 40 ऑब्जर्वेशन हैं, हर ऑब्जर्वेशन पे हर पॉइंट के ऊपर क्या स्लोप है, सारे स्लोप्स की वैल्यूज को आपने क्या किया? सम कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आपने उसकी एवरेज निकाल ली। एवरेज निकालने के लिए आप क्या किया? आपने एन से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ एन को हमने कैपिटल एन के साथ लिखा हुआ, बिकॉज दिस एन इज अ कांस्टेंट थिंग, तो ये बाहर आ जाएगी उससे, सम की वैल्यू उससे। और क्योंकि बीटा हर वैल्यू के ऊपर डिफरेंट होगा, इसीलिए बीटा उसके सम के अंदर आ रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। द स्लोप एट एवरी पॉइंट वुड बी डिफरेंट, ठीक है। स्लोप की जो वैल्यू होगी हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट होगी। तो हमने इसको यूज करते हुए क्या किया जी? हमने एवरेज मार्जिनल इफेक्ट निकाला, ठीक है। तो जब आप एवरेज मार्जिनल मार्जिनल इफेक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे? द कमांड इज सेम। उसमें हमने एट मीन्स लिखा था, यहाँ हमने एट मीन्स नहीं लिखा। ये हमने कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट के हाउ एक्चुअली वी डिड ऑल दिस, ठीक है। तो ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं, इससे आप इसको फर्दर देख सकते हैं। तो आप सिंपली वही कमांड देंगे। अगर मीन्स पे निकालना है तो एट मीन्स करेंगे। अब ये क्या कर रहा है? ये एवरेज मार्जिनल इफेक्ट दे रहा है आपको, सबका एवरेज निकाल, ठीक है। बट इफ वी वांट टू सी, ये तो आप एक्चुअल वैल्यूज के साथ देख रहे हैं ना। एक्चुअल वैल्यूज के साथ कैसे देख रहे हैं? वाई की एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं। इफ आई वांट टू टेक द वैल्यू, वाई की जो वैल्यू है, वाई की वैल्यू की जगह मैं वाई हैट की वैल्यू लेता हूँ, इन दैट केस क्या होगा? वाई हैट की वैल्यू लेता हूँ तो क्या होगा? तो वाई हैट की वैल्यू लूंगा तो वाई हैट किसके बराबर है? वाई हैट तो मेरा बराबर है बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स के बराबर है, ठीक है। अब मैं अगर हर पॉइंट पे वाई हैट लेता हूं तो ये वाई आई हो जाएगा, वाई हैट आई, और एक्स आई हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां मैं क्या करूंगा? इस जगह पे वाई हैट लगा दूंगा। जब वाई हैट लगा दूंगा तो इसका मतलब है व्हाट आई एम गोइंग, आई वांट टू फाइंड, आई वांट टू फाइंड द फिटेड वैल्यू के ऊपर मैं एवरेज मार्जिनल इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ। तो फिटेड वैल्यू पे आप देखेंगे तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ये वाई की जगह वाई हैट हो गया। तो वाई हैट इसके इक्वल है तो उसने डायरेक्ट इसको ही लिख दिया यहाँ पे, वाई आर दिस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इट इज इक्वल टू वाई हैट, और यहाँ आर, ऊपर भी एक्स आर, तो हर पॉइंट के ऊपर। तो ये एवरेज मार्जिनल इफेक्ट आपका कौन सा हो गया? जो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर,
एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर आपका एवरेज नॉर्मल इफेक्ट ये आपने निकाले। तो मैं इसको लेके आगे चल रहा हूँ, मुझे इसका एक मिनट। एक्चुअली ये जूम मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, दैट्स द रीज़न। अच्छा यहाँ पे आ रहा है इसका मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ, ये मिक्स अप हो रही हैं सारी चीज़ें। ओके, वापस कदम ले लेते हैं। ओके,